सब काम एक तरफ, पहले आप ये देखो, बाद में सब कुछ होगा। ये देखो आप, हालांकि साफ़ सफाई तो नहीं है, अक्सर इंडिया का यही पहचान भी है। लेकिन अभी मैं हूँ कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण स्थल शाक्य मुनि बुद्ध का, और शायद मैं पहला हूँ इतने सुबह आने वाला। उधर देखिए आप, शायद ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है मुचलिंद सरोवर के आधार पर बनाया गया, जो कि वहाँ है, महाबोधि टेम्पल में है। और बहुत सुंदर, लेकिन सफाई नहीं है यार। और शायद अभी तो लगाना सब लोगों ने शुरू किया है, अभी लोग जगह भी नहीं है। 5:13 सुबह के हो गए हैं, 3-4 मिनट पहले ही आया हूँगा, मतलब 5:07 पे मैं आया हूँ, इतनी सुबह सुबह। और भैया मंदिर खुल गया होगा परिनिर्वाण वाला? किधर से आया जाता है? तो देखिए, पहले आने का यही है कि बंद है। अब मुझको मालूम नहीं कि ये कौन है, ये कौन, क्योंकि चाइनीज़ में लिखा है या फिर शायद जापानीज़ में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ लिखा है क्षिति गर्भ। अब इसका क्या मतलब हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी है शायद इससे से ही बनाए गए होंगे बुद्ध के। इधर हाथ टूटा हुआ है, और इधर देखिए कुछ लिखा हो हिंदी या फिर इंग्लिश में, लिखा है ती सांग पे सा, मीनिंग अर्थ। स्टोर इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन of the Bodhisattva's name Kshitigarbha in Sanskrit. Kshitigarbha Bodhisattva is known as a great vow Bodhisattva for his promise to Sakyamuni Buddha. I will fulfill your instructions to continue to relieve beings from their states of suffering and lead them to salvation. I shall strive to work hard until the next Buddha, Maitreya Buddha. ये महाकश्यप तो नहीं है, ये कहीं महाकश्यप तो नहीं, क्योंकि महाकश्यप वही इंसान थे, वही बौद्ध भिक्षु थे जो अगले बुद्ध मैत्रेय बुद्ध के इंतज़ार में गुरपा पहाड़ी पर इंतज़ार करते करते उनका परिनिर्वाण हो गया। आप उनके हाथ में लेकर देखेंगे तो वो त्रिशूल नहीं है, बौद्ध परंपरा में वो त्रिरत्न है। पाली में त्रिरत्न कहा जाता है और संस्कृत या हिंदी में त्रिरत्न कहा जाता है, जो कि बुद्ध, संघ और भिक्षु हैं। और ये पैगोड़ा है। एक मैं चीज़ आपको बता दूं, पैगोड़ा का जो आप लोग समझते हैं कि ये बना क्या है, तो बना एक्चुअली ये कि कभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैठे हुए बुद्ध का रूपांतरण है। जैसे कि वो जो है, जहाँ कमल है वो बुद्ध है, और वो जो धारी करके है ये वाला स्थान, ये है गला, और इधर कंधे से ये पैर फैलाते हुए ऐसे बैठे हैं, और ऊपर छतरी, तो ये है। और इधर देखिए आप लोग, ये बहुत ही जानदार बना हुआ है, बहुत जानदार बना हुआ है। ये ऐसा लग रहा है तो भूटान का होना चाहिए या फिर थाईलैंड का होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही लग रहा है। मे भी भूटान का हो सकता है। तो देखिए धम्म चक्र बना हुआ है बीच बीच में, और वाह बहुत सुंदर। अभी सब पर ताला बंद है, सब कुछ बंद है। यहाँ शायद कुछ तो लिखा है, भूटानीज़ में लिखा है, पता नहीं चल रहा है क्या क्या लिखा है। और खैर उनके लिए लिखा भी है, क्योंकि वो आए और देखें। उधर कोई दूसरे मंदिर है, शायद थाईलैंड का फिर चाइना का है। शायद ये बंद रहने के कारण, क्योंकि जो बाहर के भिक्षु हैं बुद्धिस्ट, वो आते हैं पिलग्रिमेज के लिए ठंडियों में, बसंत में, जैसे अक्टूबर से आना शुरू हो जाएंगे, और तब शायद कई सारे ताले खोले। क्योंकि मैंने कई जगह देखे, जहाँ मैं घूमा, जिन बौद्ध सेंटर्स पे मैं घूमा, वहाँ पर ये था कि बंद था सब, जितने भी, चाहे वो रॉयल थाईलैंड का हो, चाहे वो रॉयल
यहाँ म्यांमार का हो सब कुछ बंद था, ताला पड़ा हुआ था। वियतनाम का हो उस पर भी ताला पड़ा हुआ था। और ये भिक्षु चीवर पहने हुए दर्शाए गए हैं। लोग यहाँ मच्छरदानी लगाकर सो भी जाते हैं। शायद यहाँ के वर्कर होंगे, जो भी हैं हमें पता नहीं है। और ये आकर यहाँ पीछे तो हम देखे ही नहीं। यहाँ एक बेल है और बेल के बाद जो है वो भिक्षु हैं, उसके बाद बुद्ध हैं। इसका अर्थ है कि बुद्ध जो है, और देखिए हमने एक बार आपसे कहा था कि जो बुद्ध को कभी भी दर्शाया जाता है तो कमल पर दर्शाया जाता है। तो जब भी वो खड़े हो या बैठे तो उन पर अक्सर कमल पर ही दर्शाया जाता है। और ये बुद्ध है भगवान। और ये पिलर क्या रिप्रेजेंट करता है हमें तो नहीं पता है। जो भी हो, यहाँ कुछ लिखा है कि तो इसको पढ़ने से प्रतीत होता है कि ये जो है वो थाईलैंड का ही सॉरी म्यांमार का ये स्तूप है। देखा, मैंने पहचान लिया ना। और अंदर से देख लेते हैं। खैर ताला पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ये आप देखिए। और लोगों ने इतने सिक्के फेंके हुए यहाँ पर। एक नेट फोकस करने दीजिए। ये देखिए आप, लोगों ने इतना सिक्का फेंका हुआ है कि पूछिए मत। फिर मैं एक बार आपको चक्कर लगा के और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये है नमस्कार करते कोई बोधिसत्व होंगे या फिर इंद्र या फिर ब्रह्म होंगे। सिद्धारिथु जयतु भवतु सब मंगलम। तो कमो मेरी रिकॉर्ड ऑफ महासुखम दादा चंथा गई पैगोड़ा कुशीनगर में। हमारे पैगोड़े का नाम, पैगोड़ा जो बना उसका नाम है, और डोनर्स का नाम है, पेट्रॉन्स का नाम है। ये सब सफाई नहीं हुई बहुत दिनों से, इससे पता चलता है कि खुला नहीं है। ये कुछ तो दर्शा रहे हैं, शायद ज्ञान की भिक्षा मांग रहे हैं या कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं है। ये कुछ है पता, ये सतूर डे है शायद। सतूर डे म्यांमार में वही कहा जाता होगा जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि वो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। और यहाँ वहाँ के लैंग्वेज में कुछ तो लिखा है, क्योंकि म्यांमार की भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन देखा जाए तो घास वास उगी हुई है, यहाँ पर मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। थर्सडे, अब इसका क्या शब्द है, क्योंकि मतलब क्या है, क्योंकि भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध अभी भी बैठे हैं। इधर देखिए, कुछ दिख नहीं रहा होगा, सीधे से हम दिखाते हैं। एक और फैक्ट बता दो, शायद थाईलैंड या म्यांमार में विश्व की सबसे बड़ी सोने से निर्मित मूर्ति जो है लगभग 500 ग्राम की है, 500 किलो की है, वो भगवान बुद्ध की है। हालांकि मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ कि सोने की मूर्ति भगवान बुद्ध की होनी चाहिए। ईंट पत्थर की भी हो सकती है, बजाय सोने के बनाने का उसका अच्छा उपयोग किया जाए, धर्म का प्रचार किया जाए। मैं इसके कतई सपोर्ट में नहीं हूँ कि मैं इसके कहीं से भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि भगवान बुद्ध की जो सोने की मूर्ति बनाई जाए, हीरे जवाहरात जड़े जाएं। बजाय उन पैसों का अच्छा इस्तेमाल हो और लोगों की भलाई के लिए काम हो, धर्म के प्रचार में हो। और सारी मूर्तियाँ वही एक ही जैसे हैं, कुछ दिखाने लायक है नहीं ऐसे। तो जैसा कि एग्ज़ाम्पल दूँ, हाँ, वहाँ पटना साहिब में मैं था, तो पटना साहिब में
खाली पटना साहिब गुरुद्वारा नहीं, उस गुरुद्वारे में श्वेतांबर जैन मंदिर भी है। तो मैं वहाँ चला गया। जब मैं गया तो आरती शुरू होने लगी। लोग आरती करके जा रहे हैं। जो श्वेतांबर वहाँ के श्वेतांबर भिक्षु थे, भिक्षु क्या मतलब साधन को पुजारी ही थे वो। तो वो जो है आरती करने लगे और महावीर जैन की जो मूर्ति बनी थी, या फिर महावीर जैन थे या फिर कोई और तीर्थंकर थे उनके, मुझे पता नहीं है, तो उस पर नग वग जोड़े हुए थे, मतलब बहुत अच्छे से सजाया गया था। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि इतना महान आदमी महावीर जैसा, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, जैसे वो मनोकामना पूरी करेंगे, कोई सुपर नेचुरल पावर है। हालांकि बौद्धों में ऐसा नहीं होता है। मैं नवयानी बौद्धों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अम्बेडकर साहब से प्रभावित होकर बौद्ध मत अपनाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। अधिकतर उनमें से उनको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, बस वो हिंदू धर्म से रेजिस्टेंस दिखाने के लिए अपना लेते हैं या फिर नकल करते हैं बाबा साहेब की। तो जो थेरवाद हो गया, फिर महायान हो गया, वज्रयानी कहें, या फिर तिब्बतन बुद्धिज़्म के अलावा और ऐसा नहीं होता है जिसमें आरती की जाए। क्योंकि जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है, वहाँ तिब्बत में बुद्धिज़्म आने से पहले वहाँ का खुद का एक रिलीजन था, और उस रिलीजन का नाम था बो रिलीजन करके। तो कुछ उसमें समावेशित है उसमें, जैसे कि तिब्बत की जो उसका मूल धर्म था और बुद्धिज़्म में मिला जुला कर लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उनमें आरतियों का है, पर आरती उस टाइप का नहीं है कि वो सुपर नेचुरल पावर है, हमको शक्ति दे, नहीं। दे सी बुद्धा एज अ टीचर, दे डोंट सी बुद्धा एज अ सुपर नेचुरल बीइंग दैट हु विल ब्लेस देम एंड उनका भला करेंगे, ऐसा नहीं है। वो बुद्ध को, चाहे वो 28 बुद्ध में से कोई भी बुद्ध हो, उनको वो वही मानते हैं, मतलब एक इंसान ही मानते हैं। बुद्ध तो प्राप्त हुए थे, उसके अलावा और कुछ मानते नहीं हैं। तो ये बात है, ये तीर्थंकरों की बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे। और यही बात मैंने बताया भी था कि पटना साहिब में लगा कि गुरु नानक देव जी जो एशिया भर में घूमे, सब जगह घूमे, लगभग हर धर्म का अध्ययन किया, सादगी में रहे, सादगी में मरे, लेकिन उनकी कमेमोरेशन में वहाँ आने पर, और गुरु नानक गोविंद साहब जो हैं, वहाँ जन्म उनका हुआ था पटना साहिब में। तो वहाँ पर मतलब जो पंजाबी लोग, मतलब जो सिख लोग गुरुद्वारे में बनाते नहीं से ऊंचा सा जैसे कब्र सा, तो उसके ऊपर उस पालकी में पूरा सोना मढ़ा हुआ था, और द्वार पूरा सोने का बना हुआ था, और ऊपर की नक्काशी जो होती पूरी सोने की थी, अंदर का काम संगमरमर का था, और जो इंस्पिरेशन ली गई थी वो ताजमहल से ली गई थी। जो पच्चीकारी थी एकदम ताजमहल से मिलती जुलती थी, मिलती जुलती का वही थी ही, केवल बहुत माइन्यूट चेंजेस थी। तो लोगों ने ना बुद्ध को समझा गया, ऐसा नहीं, मैं नहीं डिनाई नहीं करूँगा, किसी देश के लोगों ने बुद्ध को नहीं समझा। अगर बुद्ध को नहीं समझे होते तो भारत का प्रचार विश्व भर में होता नहीं, ना नालंदा बनती, न तिलहरा, न तक्षशिला, न उदंतपुरी, न विक्रमशिला, न सोमपुरा, ना अशोक बनते। ये मैं कतई नहीं मानूंगा कि उनको समझा नहीं है, समझा गया लेकिन डिक्लाइन हो गया फिर बाद में। तो महापुरुषों के कथन को आप पकड़िए, पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं होगा। एक चीज़, ये भदंत चंद्रमणि मेमोरियल पैलेस, भदंत चंद्रमणि मैं आपको बता दूं, वही शख्स हैं, वही बौद्ध भिक्षु जिन्होंने बाबा साहेब को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, और एक टाइम पर वो यहाँ के बौद्ध भिक्षु संघ के हेड थे। ये भदंत महावीर भिक्षु 1857 ईस्वी के अमर स्वतंत्रता सेनानी महावीर, जन्म 1833 ईस्वी, मध्य प्रदेश ग्राम के भभुआ में संपन्न राजपूत परिवार में हुआ। सेनापति, बिहार के आरा जिले। शायद यहाँ मरे होंगे, फिर बाद में श्रीलंका के सेना असफल होने पर लंका गया, वहाँ चीवर धारण किया, बाद में मतलब बुद्धिस्ट हो गए। तो स्वतंत्र सेनानी थे ये बाबा साहेब हैं। गुरु महागुरु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के दीक्षा। अच्छा, धर्म गुरु कुशीनगर के प्रबंधक श्री चंद्रमणि भंते जी,
वही देखिए जो मैंने बताया ना, यही थे। और बहुत इनका जब आप फ़ोटो देखें बहुत क्यूट थे। तो जन्मस्थान ग्राम पेपुंगवा, जिला आकयाप, रखाई प्रांत, म्यांमार, भारतवर्ष के आगमन 18 वर्ष की उम्र में श्रमणेर सूर्या के साथ बुद्धगया में महाबोधि सभा के अध्यक्ष बनते चंद्र ज्योति जी के यहाँ आ गए। खिजारी बाबू और महावीर भंते से मिले। 1900 है शायद ये, लेकिन 1800 नहीं, ये 9 सही लिखे, गलत है। 9 सही है। 1962 कि 82 होगा। 1982 को मठांग कुंवर आ गया। लिखने की तमीज़ नहीं, आ गया ऐसे लिखा जाता है। 1000 रुपये में ज़मीन खरीदा और धर्मशाला बनाया। महापरिनिर्माण धर्मशाला 1900, क्या है ये, इतना शुद्ध हिंदी में लिखे हैं। 1986 को खिजारी बाबू के दान से बना गया। 1000 रुपये लगा, कुछ होगा यार। अब यही देखिए दिमाग ख़राब करता है। ये जो है ये 9 है, ऐसे उल्टा 3 9 होता है। वो 1800 की बात हो रही है। आई वॉज राइट। भदंत ओ कित्तिमा भिक्षु, इनके बारे में मैंने पढ़ा है। इनकी किताब भी बड़ी प्रचलित है, बड़ा सुंदर लिखते हैं। राम रूप छाओ छाओ, मतलब ये भी शायद म्यांमार के ही, यस म्यांमार के ही। डॉक्टर भिक्षु धर्म रक्षित। केवल आप नाम अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो नालंदा में एक टीचर भी थे धर्म रक्षित करके। ये डॉक्टर 4 टाइम ए भदंत ज्ञानेश्वर, ये अभी भी हैं और यहाँ के भिक्षु संघ के जो है वो अध्यक्ष हैं। पीछे बर्मीज़ टेम्पल कुशीनगर है। ये देखिए बर्मीज़ टेम्पल। अच्छा खुला है, जा सकते हैं अंदर? अच्छा, मतलब उधर से जाने का रास्ता है क्या? अच्छा। और ये 2569 बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन इस साल का है। वेलकम्स यू ऑल एट म्यांमार बुद्ध विहार, कुशीनगर यूपी। म्यांमार बुद्ध विहार इज दैट। ये बर्मीज़ बुद्ध टेम्पल है। और व्हाट इज़ दैट? रिफ्यूजीज़ मेमोरियल करके कुछ है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट यही देखे हैं। ये ज्ञानेश्वर बाबा हैं जो भिक्षु संघ के अभी भी हेड हैं। और ये स्पेशल गेस्ट मिस ट्वेंट वे वाई, एम्बेसी ऑफ म्यांमार न्यू दिल्ली। स्पेशल गेस्ट एम्बेसडर मिस जाओ, एम्बेसी ऑफ म्यांमार न्यू दिल्ली। डॉक्टर 4 टाइम ए बी ज्ञानेश्वर, प्रेसिडेंट कुशीनगर भिक्षु संघ। और ये जो है निशु जी, आप फिर से सुनिए, ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति आपके ही तहसील चुनारगढ़ से और चुनारगढ़ के पत्थर से बनाई गई है। हाउ फॉर्चुनेट यू आर यार निशु बाबू, तुम कितना फॉर्चुनेट है कि तुम्हारे यहाँ से इतने, तुम्हारा जो तहसील है खुद तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ के जो पत्थर हैं इतने मशहूर हैं कि सम्राट अशोक ने जो बनवाया है इतना पॉलिश्ड है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि मैं क्या कहते हैं उसको, हाँ, अंबेडकर पार्क में भी गया हूँ। तो वहाँ तब के चीफ मिनिस्टर मायावती जी ने एक इरेक्ट किया है वहीं चुनारगढ़ के पत्थर से ही, अशोक पिलर टाइप, बहुत ऊंचा है और उस पर धम्मचक्र है। लेकिन वो उसमें शाइन नहीं है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है उसमें। लेकिन वहीं बात जब आ जाती है अशोकन पिलर्स की, 2300 साल 2200 साल पुराने जब पिलर्स हैं वो ऐसे चमकते हैं जैसे शीशा चमक रहा हो अभी भी जो खड़े हैं। ये अजीब सा बात है। और कितने शाइन, कितने पॉलिश्ड वो पत्थर हैं। और बात देख लेते हैं खिजारी श्री खिजारी बाबू जन्म बांग्लादेश के पाऊँ खंगसा बाज़ार में हुआ था। बचपन में ही कोलकाता में ठेकेदारी काम करते हुए काफ़ी ज़मीन खरीदा था। अंग्रेजों ने ज़मीन खरीदा इंडान अस्पताल और ईडन गार्डन। बाद में ये भी हो गए होंगे, मतलब वही बात है।
जिन्होंने मतलब इस स्थान को बनाने में बड़ा फोकस किया है, बड़ा ही अपना जी जान से मेहनत किया है, उसके लिए महापरिनिर्वाण धर्मशाला मतलब वहाँ जाकर मैं रुक सकता हूँ फॉर अ नाइट, पर मैं रुकूँगा नहीं। जी अभी मैं इधर से होते हुए अब जो है खुला तो नहीं है वैसे मंदिर, क्योंकि मैं बहुत ही सुबह आ गया हूँ, कोई है ही नहीं मेरे अलावा, कर्मचारी हैं बस खाली, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जहाँ जहाँ मैंने मतलब स्तूप देखे बिहार में, वहाँ वहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति ज़रूर मैंने पाई, मतलब दिखते हुए पाया, ऐसा नहीं कि वहाँ खड़ा करा गया। यहाँ पर भी जय भीम का झंडा लगा हुआ है। और ये देखिए दो बार बनाया है म्यांमार बुद्धिस्ट टेम्पल कुशीनगर, एक उधर था एक इधर भी है। हाँ पीपल वृक्ष, वैसे मैंने महाबोधि टेम्पल से जो बोधि वृक्ष की कुछ टहनियाँ ली थी और पत्ती, आज मैं यहाँ इसको उसका कुछ हिस्सा समावेशित कर दूँगा, क्योंकि जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और बड़ा इमोशनल सीन है, छोड़ो इस बात को, सामने देखिए क्या है। वो जो आप देख रहे हैं वो है महापरिनिर्वाण स्थल। नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय। ये कितने उपासक अभी से ही जा रहे हैं, इतना छोटा सा बच्चा अभी से बहुत उपासक हो गया। अगर अच्छे से विपश्यना करते रहे ये भिक्षु तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत सुख मिलेगा, बहुत ही सुख मिलेगा। इफ़ आई एम राइट तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इनकी खुदाई की गई है। गोज बम्स आ रहे हैं यार। मंदिर शायद खुला है कि क्या है, देखना पड़ेगा। उत्खनित अवशेषों पर बैठना व चढ़ना मना है। खूब सारे जामुन गिरे हुए हैं, और इधर रास्ता देखिए यार, कल से मैं खाली जामुन खाकर ही पड़ा हुआ हूँ, आज सुबह चाय पिया, कुछ नहीं खाया हूँ। कल 24 घंटे मुझे हो गए अन्न मेरे मुंह में गए हुए, ये हाल है। लोगों को लगता है बड़ा मज़ा आता है घूमने, मज़ा तो आता है लेकिन स्तूप एवं निर्माण मंदिर। यहाँ के विस्तृत उत्खनित परिसर में मुख्य स्तूप एवं उसके सम्मुख निर्माण मंदिर आकर्षण के प्रमुख केंद्र तथा दोनों 2 दशमलव पहले बाद में पढ़ पहले दर्शन कर लेते हैं खाली इस टाइम।